नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अभिप्राय आपका अभी फ्यूचर फोकस क्लासेज में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हमारा इंग्लिश ग्रामर डे 10 है और उसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हमने इंग्लिश ग्रामर डे 9 वाली क्लास में क्या किया है, आपको उनकी पहचान बताई, अफर्मेटिव सेंटेंस करा दिए, सिंस और फॉर का प्रयोग बता दिए कहाँ कहाँ लगेंगे। और आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नेगेटिव सेंटेंस से। आप अगर नए जुड़े हैं आज, तो वो वाली क्लास इंग्लिश ग्रामर डे 9 वाली क्लास देख के आएँ, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस बताई दी है जिन वाक्यों में बात को अस्वीकार किया जाता है, मतलब मना किया जाता है, वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, मतलब नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, प्लस नॉट प्लस बीन, ठीक है, प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक। यह हमारा स्ट्रक्चर बन गया इसका, ठीक है। तो आपको ये यहाँ तक क्लियर कि इसका स्ट्रक्चर क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। अब देखो, रूल में कुछ नहीं, इसमें जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे थे वैसे ही करना है बस। इसमें क्या है, बस नॉट लगानी है बस यहाँ पे, हैज और हैव, हैज हैव और बीन के बीच में, ठीक है, बस ये करना है। और बाकी रूल वही रहेंगे, सिंस फोर के लिए भी वही रूल रहेंगे जो मैंने डे 9 वाली क्लास में बताया आपको, ठीक है। अगर वहाँ वो वाली क्लास देख के आ रहे हैं आपको तो क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल, ठीक, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखते हैं। मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूँ। मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूँ, ठीक है। मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूँ, तो इसका सेंटेंस बनाएंगे, आइए देखते हैं। मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूँ, मैं के लिए क्या उपयोग करते हैं हम, आई, ठीक है, आई। और ये हमने बताई दिया आपको कि ही सी इट तथा एक वचन संज्ञाओं के साथ किसका उपयोग करेंगे, हैज का। और आई बी यू दे तथा बहुवचन संज्ञाओं के साथ किसका उपयोग करेंगे, हैव का। तो आई कैसा है, बहुवचन है, तो हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है, आई हैव, ओके। आई हैव लगा दिया, नहीं आ रहा है तो नॉट लगाएंगे, नॉट लगा दिया, बीन तो हमें लगाना ही है, ठीक। मैन वर्ब क्या हो रही है इसमें, खेलना, खेलना क्या होती है, प्ले, प्ले, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे इसके अंत में, प्लेइंग, ठीक, प्लेइंग। 2 बजे से, ठीक है, 2 बजे से नहीं खेलना है, तो सिंस या फोर, बताओ क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पे, सिंस लगाएंगे, क्योंकि निश्चित समय है, 2 o'clock सॉरी, सिंस 2 o'clock, ठीक है, सिंस 2 o'clock, ठीक है।
समझ में आया कि आपको? आप कहेंगे भैया एकदम से क्लियर हुआ। चलिए सेकंड वाले पे बढ़ते हैं। नंबर 2, ये लड़कियां सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रही हैं। ये लड़कियां सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रही हैं। कर रही हैं, ठीक है। ये लड़कियां अपना पाठ सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रही हैं। चलिए तो हम इसको बनाते हैं। ये लड़कियां के लिए क्या लगाएंगे हम? ये के लिए हम लगाते हैं दीज, ठीक है। दीज गर्ल्स, लड़कियां हैं बहुत सारी, ठीक। गर्ल्स लगा दिया। और बहुत सारी बहुवचन है तो क्या लगाएंगे हम? हैव नॉट बीन, ठीक है। हैव नॉट बीन याद करना है क्या होती है? लर्न, LEARN, इसमें ING जोड़ेंगे, ठीक है। लर्निंग, अपना आ रहा है अपना, और दीज गर्ल के साथ क्या उपयोग करेंगे अपना के लिए? लर्निंग देयर लेसन, पाठ की लेसन, लर्निंग देयर लेसन सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सुबह क्या है? एक निश्चित समय है, ठीक। सुबह क्या है? एक निश्चित समय है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई आपको? चलिए तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम। तीसरा लेते हैं हम, राम शाम से इतिहास नहीं पढ़ रहा है। राम शाम से इतिहास नहीं पढ़ रहा है। चलिए बनाते हैं हम इसको। पहले तो राम को लेंगे, ठीक है। राम क्या है? सब्जेक्ट है इसमें, राम। और कैसा है? एक वचन है तो हैज लगाएंगे, ठीक। हैज के बाद क्या उपयोग करेंगे? नहीं आ रहा है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर भी लगानी है। वो फार्मूले को देखते हुए लगानी है आपको ऊपर वाले की, ठीक है। मैन वर्ब क्या हो रही है? पढ़ रहा है। पढ़ रहा है क्या होती है? रीड। और इसमें मैन वर्ब के अंत में क्या जोड़नी है हमको? ING, रीडिंग, ठीक है। रीडिंग हिस्ट्री, पढ़ना इतिहास की क्या होती है? हिस्ट्री, ठीक है। रीडिंग हिस्ट्री। शाम कैसा है? एक निश्चित समय, और निश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे हम? सिंस या फोन में से एक लगानी है हमको, ठीक है। सिंस लगाएंगे यहाँ पे, सिंस इवनिंग। शाम की क्या होती है? इवनिंग, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई आपको? आप कहेंगे भैया एकदम से क्लियर है। चलिए तो एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। हरी सुबह से
हरी सुबह से खेत नहीं जोत रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले हरी कैसा है, हरी पहले लेंगे। ठीक है, हरी हरी ले लिया हमने। हरी कैसा है, एक वचन है, एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या लगाएंगे हम, हैज। ठीक है, हैज लगा दी, उसके बाद क्या लगाएंगे हम, नहीं आ रहा है तो नोट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे। ठीक है, हैज नॉट बीन। जोतना क्या होती है, प्लोइंग, PLOUGH, इसमें ING और जड़ जाएगी, प्लोइंग। ठीक है, प्लोइंग, प्लोइंग फील्ड खेत की, प्लोइंग फील्ड। सुबह के लिए क्या लगाएंगे, सिंस, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुए चारों सेंटेंस। आप कहेंगे भैया एकदम से क्लियर हुए। देखो बस कुछ नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना जानते हैं तो कुछ नहीं है, बस हैव और बीन के बीच में नॉट लगानी है आपको, बस इतना करना है, बाकी सेम है अफर्मेटिव और नेगेटिव में। ठीक है, और सिंस और फोर का याद रखना है, कहाँ पे सिंस लगानी, कहाँ पे फोर लगानी। निश्चित समय के लिए सिंस लगानी है, अनिश्चित समय के लिए फोर लगानी है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप क्या होते हैं इंट्रोगेटिव, जिन वाक्यों में क्या शब्द आरंभ में आता हो, प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्या शब्द आरंभ में आता हो, मतलब शुरुआत में आता हो, वो क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इन सेंटेंसों में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव इसमें प्रयोग हो रही, तो हैज या हैव का प्रयोग क्या शब्द की अंग्रेजी भाट का प्रयोग नहीं करते, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं वहाँ कर्ता के अनुसार। ठीक है, और बाकी वैसे ही चलता है सेम। तो चलिए हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले देखो सबसे पहले क्या आएगी, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा, इधर आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखते हैं। देखो इसमें मैंने बता ही दिया है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है।
बस सेम हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब का प्रयोग कर्ता के अनुसार करना है, और बाकी नोट आ रहा तो नोट लगा दें, बाकी आप करते रहें तुरंत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें प्रश्नवाचक वाक्य क्या शब्द के लिए आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ओके, क्लियर। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। क्या तुम 1990 से इस मकान में रह रहे हो? एग्जाम्पल नंबर 1। क्या तुम 1990 से इस मकान में रह रहे हो? ठीक है, चलिए तो बनाते हैं इसको। अब आप बताइए तुम कैसा क्या, तुम बहुवचन है, तुम बहुवचन है, और तुम के लिए हम क्या लगाएंगे? हैव। ठीक है, सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज या हैव में से, तो हम यहाँ हैव लगा देंगे। ठीक है, हैव लग गई, हैव यू, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। नॉट आ नहीं रहा तो उसे छोड़ दो, हैव यू बीन। ठीक है, बीन आ गया। रहना की क्या होती है? लिव। मेन वर्ब क्या हो रही है? लिव, रहना। तो LIVE होती है, इसमें ING जुड़ी जाएगी तो हट जाएगी IE। ठीक है, लिविंग। ठीक, लिविंग इन दिस इस मकान में, इन दिस की इसकी इन दिस हाउस। ठीक है, हाउस सिंस 1990 क्या एक निश्चित समय है, सिंस 1990 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ओके है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नंबर 2 एग्जाम्पल। क्या सुबह से वर्षा हो रही है? ठीक है, क्या सुबह से वर्षा हो रही है? अब बताइए, इसमें कोई सब्जेक्ट ही नहीं नजर आ रहा। जहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं आए तो वहाँ क्या लगाते हैं हम? इट। और इट के साथ उपयोग क्या करेंगे हम? हैज, हेल्पिंग वर्ब हैज इट। ठीक है, हैज इट। अब क्या लगाएंगे हम? बीन। और वर्षा की क्या होती है? रैन। इसमें ING जुड़ जाएगी, रैनिंग हो जाएगी। सुबह कैसा एक निश्चित समय है तो सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ओके है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 लिखते हैं। क्या ये लड़कियां 2 घंटे से शोर नहीं मचा रही हैं? 2 घंटे से शोर नहीं मचा रही हैं। शोर नहीं मचा रही हैं। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। देखो, क्या ये लड़कियां बहुत सारी लड़कियां, तो क्या लगाएंगे हम? हैज।
क्या लगाएंगे? हैज नहीं, हैव लगाएंगे। ठीक है, बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। हैव दीज गर्ल्स। ठीक है, हैव दीज गर्ल्स, हैव दीज गर्ल्स। अब देखो यहाँ पे नहीं भी आ रहा है तो नॉट लगाएंगे? आप कहेंगे भैया बिल्कुल लगाएंगे, नहीं आ रहा है तो। ठीक है, आप बीन लगाएंगे? आप कहेंगे भैया फार्मूले में लिखा तो है, लगाएंगे क्यों नहीं है? तो ठीक है, बीन लिखा है। ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या हो रही है इसमें? मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज हो रही है, तो मेक ए नॉइज के लिए क्या लगाएंगे हम? मेक, MEKE होती है, MEKE होती है। क्या होती है? मेक की स्पेलिंग MEKE होती है, उसमें ई हट जाएगी तो ING जुड़ेगी तो ई हट जाएगी। मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज। ओके, आप कहेंगे भैया यहाँ तक बन गया। मेकिंग ए नॉइज ऑब्जेक्ट भी हो गया। ये लड़कियां 2 घंटे ऐसे शोर नहीं मचा रही हैं। मेकिंग ए नॉइज फॉर 2 hours, 4 सिंसिया 4 में से एक आ गया 4 और 2 hours, 2 hours कैसा? एक अनिश्चित समय है। ठीक है, अनिश्चित समय, तो 4 उपयोग करेंगे और क्वेश्चन मार्क। ओके, ठीक है, ठीक, क्लियर है आपको? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल, देखिए थोड़ी बहुत ध्वनि होती रहती है, कोई बात नहीं, आप उस पर ध्यान ना दें, आप अपनी बस पढ़ाई पे ध्यान देते रहें। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ये बनाओ आगे। क्या माताजी क्या माताजी 2 घंटे से खाना नहीं पका रही हैं? क्या माताजी 2 घंटे से खाना नहीं पका रही हैं? ठीक है, चलिए बनाते हैं अब इसको। ठीक, कोई बात नहीं। ठीक, तो क्या माताजी 2 घंटे से खाना नहीं पका रही हैं, बना नहीं है, पका रही हैं। ठीक है, तो क्या के लिए क्या लगाएंगे? पहले माताजी, देखो सब्जेक्ट देखो पहले, अगर ऐसे सब सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्टिव देखते हैं और सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वाले उपयोग करते हैं। ओके, तो क्या के लिए हम क्या लगाएंगे? माताजी हैं, माताजी एक वचन है, एक वचन के साथ क्या लगाएंगे? हैज, हैज मदर। ओके, हैज मदर हो गया। उसके बाद क्या उपयोग करेंगे? नहीं आ रहा है तो नॉट लगाएंगे, बी लगाएंगे, बी लगा दिया। अब क्या आ रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या आ रही? पकाना। पकाना क्या होती है? कुक। ING जोड़ेंगे वर्ब के एंड में, ING जोड़ी थी। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? खाना, कुकिंग, फूड, कुकिंग फूड। सिंस या 4 में से क्या लगाएंगे? अभी हमने 2 घंटे के लिए क्या लगाया? 4 लगाए। अनिश्चित समय है 2 घंटे, 2 घंटे 4 घंटे कुछ भी आ जाए, अनिश्चित है तो क्या लगाएंगे? 4 2 hours, 4 2 hours। ठीक है, ओके है, क्लियर है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, चलिए सेकंड टाइप वाले सेंटेंस हम कल कराएंगे, आज के लिए हमारा इतना ही है। आपको यहाँ तक बात क्लियर हुई हमारी? आप कहेंगे भैया एकदम से क्लियर हुई है, तो उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहें डे 11 वाली क्लास में। उसमें हम इसके जो फर्स्ट सेकंड टाइप रह गया वो भी करा देंगे
और देखते हैं कल उसकी शुरुआत करा देंगे पास्ट इंडेफिनिट की, ठीक है, नहीं तो डे 12 वाली में करा देंगे। ओके, तो आज के लिए हमारा इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।